मैं हूं डॉक्टर डीएन त्रिपाठी और आज जो है मैं बहुत ही महत्वपूर्ण विषय जिसका खान पान से संबंध है, किडनी स्टोन यानी गुर्दे की पथरी, जो कि बहुत ही कॉमन बीमारी है। इधर तराई क्षेत्र में तो लोग बहुत ही पथरी होती है, बच्चों बड़ों बूढ़ों सब में पथरी होती है, गुर्दे की पथरी। तो इस विषय पर ज़्यादातर क्वेश्चन पूछते हैं कि भाई पथरी है तो क्या मुझे खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, किस तरह का डाइट उपयोग करना चाहिए। और पथरी में खान पान का महत्व बहुत अधिक है। एक बार पथरी होने के बाद, पथरी ठीक होने के बाद, पथरी गल जाने या निकालवा देने के बावजूद फिर रिकरेंस ना हो, दोबारा ना हो, उसके लिए क्या डाइटरी मॉडिफिकेशन करना चाहिए, क्या अपने खान पान में सुधार करना चाहिए, इसी विषय पर मैं कुछ जानकारी दूंगा। तो किडनी स्टोन जो है के बारे में ये कहा जाता है कि अगर आपको एक बार किडनी स्टोन हो गया है, इसका मतलब आप में स्टोन बनने के लिए प्रीडिस्पोजिशन है, मतलब वो सारे कारक आपके अंदर मौजूद हैं जिससे की वजह से स्टोन बनते हैं। इसलिए एक बार ट्रीटमेंट के बाद दोबारा आपके अंदर फिर बन सकता है। या आपकी फैमिली में अगर किडनी स्टोन है तो भी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन होता है, तो भी आपके घर में दूसरे लोगों को भी हो सकता है। इसलिए खान पान में इस तरह का परहेज रखना चाहिए। इस तरह की चीज़ें, कुछ चीज़ें ऐसी होती है जिसको खाना चाहिए, कुछ चीज़ें होना चाहिए जिसको नहीं खाना चाहिए। इस बात का जरूर ध्यान रखना चाहिए। इसी विषय पर मैं आज कुछ जानकारी आपको दे रहा हूँ। सबसे पहले कि या तो आपको किडनी स्टोन था, आपने अपना सर्जरी करवा दिया, अब निकल गया, उसके बाद क्या खाएं पिए कि दोबारा ना हो। दूसरी चीज़ कि सपोज करिए कि आपकी फैमिली में था तो जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन आपको है, आपको भी हो सकता है, आप उसी क्लाइमेट में उसी जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन में रहते हो, तो भी आपको अपने खान पान में जो है ध्यान देने की जरूरत है। तो खान पान में दो चीजें हैं, एक तो क्या चीज खाएं, क्या नहीं खाएं। तो सबसे पहली बात कि पथरी से बचने के लिए, रेनल स्टोन, किडनी स्टोन से बचने के लिए क्या आप खाएं। खाने में सबसे बड़ी बात है कि आप ज्यादा से ज्यादा पानी पिए, कम से कम 5-6 लीटर पानी 24 घंटे में पिए। और उसमें 2-2.5 लीटर बाकी फ्लूइड होता है, 2-2.5 लीटर पानी, ठीक है। 2-2.5 लीटर में डिफरेंट टाइप के जूसेस वगैरह हो गए, बाकी दाल वगैरह हो गई, वो हो गया। और आप 24 घंटे में 5 से 6 लीटर तो पानी बहुत इंपॉर्टेंट है। क्योंकि जब आप ज्यादा पानी पीते हैं, ज्यादा यूरिन बनते हैं, तो साल्ट का कंसंट्रेशन यूरिन में होता है वो कम रहता है, जिससे साल्ट का प्रिसिपिटेशन नहीं होता, इसलिए पथरी बनने की संभावना कम हो जाती है। दूसरी चीज कोकोनट वाटर। अगर आप समंदर के आसपास रहते हैं जहाँ कोकोनट बहुत आसानी से उपलब्ध है, तो वो नारियल पानी पथरी गलाने में और पथरी बनने से रोकने में और आपका हाइड्रेशन मेंटेन रखने में बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें बहुत सारे न्यूट्रिशनल सब्सटेंसेस होते हैं, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, और ये जो है पथरी बनने से रोकने में बहुत है। तो अगर आपको उपलब्ध है तो आप खूब छक के नारियल पानी पिए। तीसरा जूस, आप जूस जरूर पिए। जूस में भी ऑरेंज जूस, संतरे का जूस, एप्पल जूस। अगर ये सब नहीं है तो कम से कम नींबू पानी खूब पीजिए, ठीक है। करौंदा आप जानते हैं, करौंदे का जूस भी जो है पथरी से बचाने में बहुत महत्वपूर्ण है। आप करौंदे के जूस का भी सेवन कर सकते हैं, ठीक है। तो ये जो आपके जो है डाइट में पानी खूब होना चाहिए, जूस होना चाहिए, साइट्रस जूस होना चाहिए, और आप करौंदा का जूस हो गया, एप्पल का जूस हो गया, संतरे का जूस हो गया, कुछ नहीं हुआ तो नींबू पानी। दूसरी चीज, डाइट में इस तरह से मॉडिफिकेशन करिए, जिन चीजों से पथरी होती है उन चीजों को आप अपनी डाइट में कम करिए। जैसे डेयरी प्रोडक्ट में क्या है,
दूध हो गया, बटर हो गया, पनीर हो गया, इन सब में कैल्शियम की मात्रा बहुत अधिक है और इनके खाने से यूरिनरी कैल्शियम बढ़ता है, जिसकी वजह से यूरिनरी स्टोन, रीनल स्टोन बनने की संभावना बढ़ती है। तो आपको अपने डाइट में ये डेयरी प्रोडक्ट को कम करना चाहिए। अगर आप ज़्यादा किसी चीज़ को ले रहे हैं तो उसको आप कम करिए, एक बार। दूसरा, सी फूड, जो समंदर के आसपास रहते हैं और ज़्यादातर समंदर की मछलियों वगैरह को खाते हैं, सी फूड में जो होता है प्यूरिन बहुत ज़्यादा होता है, जिससे यूरिक एसिड बहुत होता है। तो सी फूड खाने वालों में यूरिक एसिड स्टोन बनने के चांसेस बहुत ज़्यादा होते हैं। तीसरी चीज, एनिमल प्रोटीन। एनिमल प्रोटीन में क्या है आपका, जो लोग नॉनवेज खाते हैं, मीट खाते हैं, मुर्गा खाते हैं, एक्सेट्रा एक्सेट्रा, जो भी चीज़ें हैं, तो आपको उसको कम से कम खाना चाहिए। जो एनिमल प्रोडक्ट होते हैं उनमें यूरिक खाने से यूरिक एसिड ज़्यादा बनता है, जिसकी वजह से स्टोन बनने की संभावना ज़्यादा होती है। ठीक। और कुछ फ्रूट हैं और कुछ फ्रूट एंड वेजिटेबल हैं जिनमें ऑक्सलेट बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है, और जो ये ऑक्सलेट होता है, ऑक्सलेट चीज खाने से ये ऑक्सलेट यूरिन में जाके कैल्शियम के साथ मिलकर कैल्शियम ऑक्सलेट स्टोन बनाता है। तो ये ऑक्सलेट वाले जो डाइट प्रोडक्ट हैं, इनको आपको अपनी डाइट में बहुत कम रखना चाहिए। ये कौन कौन से? सबसे बड़ी बात चीज, पालक। पालक में ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है। अगर आप ज्यादा पालक खाते हैं तो आपको पथरी होने की संभावना होती है। टमाटर, टमाटर में भी ऑक्सलेट बहुत ज्यादा होता है, इसलिए बहुत ज्यादा टमाटर का सेवन नहीं करना चाहिए। जिनको पथरी हो चुकी है या जिनके घर में किसी को पथरी है या नॉर्मल आदमी को भी थोड़ा कम टमाटर का सेवन करना चाहिए। अमरूद, अमरूद में भी जो है ऑक्सलेट ज्यादा होता है। चुकंदर, गंजी, ये सारे चीजें हैं जिनमें ऑक्सलेट ज्यादा होता है। इन चीजों को आपको अवॉइड करना चाहिए, कम खाना चाहिए। ठीक। तो मैंने क्या बताया, आपको पानी को पीना है, आपको जूस को पीना है, इसलिए ऑरेंज जूस, एप्पल जूस, लेमन जूस, करमदा जूस एक्सेट्रा। और आपको क्या खाना, कम खाना, आपको एनिमल प्रोडक्ट कम खाना है, डेयरी प्रोडक्ट कम खाना है, चॉकलेट कम खाना है, मिल्क कम यूज करना है, बटर कम यूज करना है, घी कम यूज करना है। ठीक है। और क्या वेजिटेबल्स नहीं खानी है, पालक मत खाइए, टमाटर मत खाइए, गंजी मत खाइए, चुकंदर मत खाइए। ठीक है। तो ये सारी चीजें कम खाएंगे तो आप में स्टोन होने की संभावना बहुत कम हो जाएगी। और सपोज यदि मान लीजिए आपके अंदर स्टोन हो गया है तो आप क्या करें, एक तो अगर स्टोन बड़ा है तो आपको सर्जरी कराना ही पड़ेगा। और छोटे 4 mm, 5 mm, 6 mm, 8 mm, लेस देन 10 mm तक के स्टोन हैं, तो कुछ नेचुरल चीजें हैं, प्राकृतिक चीजें हैं जिनको लेकर, जिनको लेने से स्टोन गल सकता है। ठीक है। उनमें क्या क्या चीज है, अगर आपको स्टोन हो ही गया तो आपको क्या खाना चाहिए जिससे स्टोन गल जाए, तो उसमें अनार बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आप अनार का जूस सेवन करें तो आपके पथरी के गलने की संभावना बढ़ जाती है। दूसरी चीज, तुलसी। अगर आप तुलसी और शहद मिलाकर खाएं सुबह शाम में, तुलसी की चाय पिए, तो भी पथरी गलने की संभावना बढ़ जाती है। तीसरा है लेमन जूस एंड ऑलिव ऑयल, यानी नींबू का रस और जैतून का तेल। अगर आप दोनों को मिला के बराबर मात्रा में मिलाकर सुबह शाम में, तो इससे भी पथरी गलने की संभावना बढ़ जाती है। और एक चीज है जो इस समय भी तरबूज, वाटरमेलन,
तरबूज में पानी खूब होता है। आप खूब तरबूज खाइए, आपकी पथरी गलने की संभावना बढ़ जाती है। इसके अलावा ऐसे फ्रूट, ऐसी चीजें जिसमें विटामिन B6 की मात्रा अधिक, जैसे केला हो गया, पिस्ता हो गया, इनको भी यूज करने से पथरी गलने की संभावना बढ़ जाती है। अंगूर, अंगूर बहुत इंपॉर्टेंट। अंगूर में डाययूरेटिक एक्शन भी होता है। अंगूर खाने से पेशाब भी ज्यादा बनता है, पेशाब ज्यादा होता है, जिसकी वजह से अंगूर सेवन करने से भी पथरी गलती है। और एक साल्ट है मैग्नीशियम सल्फेट। मैग्नीशियम अगर आप अपनी डाइट में 300 मिलीग्राम मैग्नीशियम पर डे का यूज करें तो भी पथरी गलने की संभावना। तो इस तरह से अगर आप ऐसा करें तो पथरी बनने से आप रोक सकते हैं। अगर आपको हो चुका है पहले, रिकरेंट ना हो, उसके लिए अगर डाइटरी मॉडिफिकेशन करें, क्या खाना है क्या नहीं खाना है, तो अगर आप देख लें तो आप दोबारा होने से रोक सकते हैं। अगर आपकी फैमिली में किसी को हुआ है और आपके होने तो भी पथरी होने की संभावना है, तो आप डाइटरी मॉडिफिकेशन करें तो उससे बच सकते हैं। और अगर आपको छोटी मोटी पथरी हो भी गई है तो जो जिन चीजों को मैंने जैसे बताया, अगर उस तरह से आप लेते हैं तो आपके पथरी होने की संभावना, पथरी के गलने की संभावना बढ़ जाती है और पथरी गल सकती है। और इसके अलावा हाई सोडियम डाइट मत लीजिए। हाई सोडियम किसमें होता है? आप कोई भी जो है चिप्स वगैरह जो बाहर में मिलती हैं, अचार है, चटनी है, जिसमें नमक ज्यादा होता है, क्योंकि हाई सोडियम लेने से भी पथरी बनने की संभावना बढ़ती है। आप कैंड जूस मत पीजिए और प्रिजर्व्ड फूड मत लीजिए, जो भी चीज लीजिए ताज़ा फ्रेश लीजिए। अगर इन सारी चीज़ों को करेंगे तो आप पथरी से बच सकते हैं। अगर हो चुकी है तो रिकरेंस से बच सकते हैं। अगर छोटी मोटी पथरी है और इस तरह से चीज़ें आप लेते हैं तो आप अपनी पथरी को गला सकते हैं। और एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात जो रही वो ये कि बहुत से लोगों के अंदर एक मिथ है, एक भ्रम है कि बियर पीने से पथरी गल जाती है। बियर पीने से पथरी गल जाती है। बहुत सारे मरीज के अटेंडेंट आते हैं, कहते हैं, या बहुत सारे जो फ्रेंडली लोग होते हैं वो कहते हैं कि भाई पथरी है, लेकिन मैंने सुना है कि बियर पीने से पथरी गल जाती है, तो क्या मैं बियर पीऊं? तो जो सच्चाई है, जो इसका उत्तर है वो है नो। बियर पीने से पथरी गलती नहीं है। इनफैक्ट बियर जो होता है वो कैल्शियम एक्सक्रीशन को और बढ़ाता है, यूरिनरी कैल्शियम को बढ़ाता है, जिससे अगर आपके अंदर पथरी है तो गलने के बजाय और बड़ी होने लगेगी। इसलिए इस भ्रम में आप कतई न रहें कि बियर पीने से पथरी गलती है। बियर का पथरी गलाने में कोई रोल नहीं है। इनफैक्ट बियर, अगर आपके अंदर पथरी है और आप ज्यादा बियर पीते हैं, उससे ग्रोथ का रेट और तेजी से बढ़ेगा। नमस्कार, मुझे लगता है आपको इससे फायदा होगा। अगर आप इस तरह का डाइटरी मॉडिफिकेशन करेंगे तो आपको जरूर फायदा होगा। नमस्कार।